नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म यह कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी को हुआ था। ऑप्शन बी। कब हुआ था? 563 बीसी को। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म यह कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म यह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना यह किसने की थी? तो ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन ए क्या नाम था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन बी शुद्धोधन। क्या नाम था? अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता यह किस गणराज्य के प्रधान थे? तो यह किस गणराज्य के प्रधान थे? तो ऑप्शन ए शाक्य गणराज्य के यह प्रधान थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माता का यह क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम ऑप्शन ए महामाया। इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम महामाया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का पालन पोषण यह किसने किया था? तो इनका पालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी। ऑप्शन डी किसने किया था इनका पालन पोषण? अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था इनके घोड़े का? नाम कंथक था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के सारथी का यह क्या नाम था? तो इनके सारथी का नाम ऑप्शन सी चन्ना। क्या नाम था इनके सारथी का नाम? ऑप्शन सी चन्ना इनके सारथी का नाम था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध का विवाह या किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा। ऑप्शन सी किसके साथ? यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। ऑप्शन सी इनके पुत्र का क्या नाम था? अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु यह किस आयु में हुई थी? ऑप्शन सी 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने कहाँ पर शरीर त्याग किया था? तो इन्होंने कहाँ पर शरीर त्याग किया था? तो ऑप्शन बी कुशीनगर। कहाँ शरीर त्याग किया था? अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु यह कब हुई थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु यह कब हुई थी? तो यह 483 बीसी को हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन बी 483 बीसी को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की शरीर त्याग को क्या संज्ञा दी गई? तो इनके शरीर त्याग को क्या संज्ञा दी गई? तो महापरिनिर्वाण। इनके शरीर त्याग को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यह किस गणराज्य में हुआ था? गणराज्य में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध यह किस आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था? तो ऑप्शन सी 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने किस नदी के किनारे अपनी राजसी वस्त्र उतारकर भिक्षु वस्त्र धारण किए? तो किस नदी के किनारे? तो ऑप्शन सी अनोमा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? अनोमा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या संज्ञा दी गई? तो इसकी क्या संज्ञा दी गई? तो महाभिनिष्क्रमण इसको कहा गया। ऑप्शन डी क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण इस घटना। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन बी 32 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन सी अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
तो इनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उरुवेला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किस नदी के किनारे? तो ऑप्शन ए, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन बी, पीपल। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध को बुद्ध तथागत कहा गया। बुद्ध और तथागत, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यह कहाँ दिया था? ऑप्शन सी, सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को बुद्ध ग्रंथ में क्या नाम दिया गया? तो ऑप्शन सी, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, चार आर्य सत्य इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यह किसे दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश ऑप्शन ए, 5 ब्राह्मण को। किसे दिया था? 5 ब्राह्मण को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक ऑप्शन बी, घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन बी, घोड़ा इनका गृह त्याग का प्रतीक है। अगला प्रश्न, बुद्ध के निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बुद्ध के निर्माण का प्रतीक चिन्ह ऑप्शन ए, पद चिन्ह। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश यह कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश ऑप्शन ए, श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु में कहाँ थे? तो ये अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु में कहाँ थे? तो ऑप्शन सी, वैशाली में थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम दीक्षित व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए, सुभद्र। अंतिम दीक्षित व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए, सुभद्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है? तो किसे शाक्य मुनि कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को, ऑप्शन ए, इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? तो बुद्ध की शिक्षाएं ऑप्शन सी, पिटक ग्रंथ में मिलती हैं। तो ऑप्शन सी, त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। किस नाम से? मध्यम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के कल्याण मित्र किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है बौद्ध धर्म के कल्याण। अनात्मवाद का सिद्धांत है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस दर्शन के अनुसार संसार अस्थिर और क्षणिक है? अस्थिर और क्षणिक है। तो धर्म, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि मनुष्य को अपना पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार उस संसार में जन्म लेना पड़ेगा? तो यह गौतम बुद्ध ने कहा था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किसकी प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया? तो ऑप्शन सी, मोक्ष की प्राप्ति को बुद्ध ने जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकारा है? तो इन्होंने किसकी प्रामाणिकता को नकारा है? तो ऑप्शन डी, वेदों को नकारा है इन्होंने। बौद्ध धर्म को किसी अन्य धर्म के रूप में भी जानते हैं? तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किसमें विश्वास करते थे? तो महात्मा बुद्ध या किसमें विश्वास करते थे? तो ऑप्शन बी, समानता में यह विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्ध के त्रिरत्न में शामिल है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्ध के 4 आर्य सत्य में शामिल है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करना यह कहलाता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और दोस्तों ये 50वें क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग जरूर देना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ पर हमने बुद्ध धर्म इसके 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने किए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसकी जो PDF है वो मेरा टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम बाई संजय, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग
वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।